Hello everyone, so welcome to जयदेव क्लासेस फॉर जीआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, ठीक है, तो उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के लिए आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर मैच करना था लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है, सिलेक्ट करना था। 20th सेंचुरी जैकोबिनिज्म है, वॉलेंट्री पॉवर्टी है, आई वॉज बोर्न अ हिंदू बट नॉट विल डाई एज वन, इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। सो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा, ठीक है, आपको हिंदी भी दी थी मैंने यहाँ पर, 20वीं सदी का जैकोबिनिज्म, स्वैच्छिक गरीबी, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं, विकास का एकीकृत सिद्धांत। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 20th सेंचुरी जैकोबिनिज्म हो जाएगा एम एन रॉय का, वॉलेंट्री पॉवर्टी होगी गांधी की, आई वॉज बोर्न अ हिंदू बट विल नॉट डाई एज वन, अम्बेडकर, और इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और बिंदु। बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी डिस्क्राइब करते हैं अपने आप को कैसे? एक लिबरल बताते हैं, एक सोशलिस्ट बताते हैं, एक सोशल डेमोक्रेट बताते हैं, फिलोसफिकल अनार्किस्ट बताते हैं। सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने अपने आप को फिलोसफिकल अनार्किस्ट बताया था। ठीक है, तो दो तरीके के अनार्किस्ट होते हैं, देखो, एक होते हैं रेवोल्यूशनरी अनार्किस्ट और एक होते हैं फिलोसफिकल अनार्किस्ट। ठीक है, तो जो रेवोल्यूशनरी अनार्किस्ट होते हैं वो ना स्टेट को कैसे हटाना चाहते हैं? स्टेट को बुरा मानते हैं, मानते तो दोनों स्टेट को बुरा ही है, ठीक है, तो ये चाहते हैं, ये कहते हैं विद्रोह से हम हटाएंगे। हम कैसे हटाएंगे? स्टेट को जो हटाएंगे हम विद्रोह से हटाएंगे, रेवोल्यूशन के माध्यम से हटाएंगे। और फिलोसफिकल अनार्किस्ट कहते हैं कि हम पीसफुली हटाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्रोपोक्टिन आते हैं, बुकानन आते हैं, इसमें रस्किन, थोरो, गांधी, किसमें? फिलोसफिकल वाली में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डॉक्ट्रिन है ओवरलैपिंग कंसेंसस की एडवोकेट किसने की थी? तो ये बर्लिन की थी, बैरी की थी, नॉजिक की थी, या फिर रॉल्स की थी? सो यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो डॉक्ट्रिन है ओवरलैपिंग कंसेंसस की, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रॉल्स, जॉन रॉल्स। अगर आप देखोगे जो ये टर्म है ना, ये जो टर्म है ओवरलैपिंग कंसेंस, ये इस चीज़ को बताता है कि कैसे जो सपोर्टर्स होते हैं डिफरेंट जो कॉम्प्रिहेंसिव नॉर्मेटिव डॉक्ट्रिन के, है ना, तो वो किस तरह से जस्टिस को देखते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को कैसे बताते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो यहाँ पर ओवरलैपिंग कंसेंस है ना, तो ये जो जॉन रॉल्स हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जॉन रॉल्स बताते हैं कि जो एग्जिस्टेंस है ओवरलैपिंग कंसेंस का, तो ये कॉन्सेप्शन है जस्टिस का मेजर सोशल ग्रुप में, जो डिफरेंट एक तरह से उनकी अपनी अपनी डिफरेंट तरीके से वो क्या होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन ही ज़रूरी है एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म के लिए, तो ये ध्यान रखना। तो ओवरलैपिंग कंसेंस में किसने बताया? ओवरलैपिंग कंसेंस जो टर्म है ये जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस में गढ़ी थी, और राजनीतिक उदारवाद में इसको ओवरलैपिंग सर्वसम्मति बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में लिखा है ना ओवरलैपिंग सर्वसम्मति। ओवरलैपिंग सर्वसम्मति का सिद्धांत इन्होंने अपनी बुक जो है ना पॉलिटिकल लिबरलिज्म, उसके अंदर विकसित किया था। और आम सहमति ओवरलैपिंग को संदर्भित करती है कि कैसे जो विभिन्न लोग, मतलब विभिन्न तरीके के लोग होते हैं एक राजनीतिक समुदाय में, है ना, तो वो न्याय को किस तरह से विशेष सिद्धांतों पर सहमत है ना, जैसे कि धर्म, राजनीतिक विचारधारा, नैतिकता, इन सब में वो प्रणाली में शामिल हो सकते हैं। तो रॉल्स ये बताते हैं कि न्याय के सिद्धांतों पर आम सहमति नागरिकों की न्याय की अवधारणा में काफ़ी अंतर के बावजूद हो सकती है, तो वो चीज़ यहाँ पर ये बताते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये ओवरलैपिंग का बताया है इन्होंने, किसने? जॉन रॉल्स ने। ठीक है, तो जॉन रॉल्स बेसिकली यही चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। और इन्होंने ना जो आइडिया ऑफ टॉलरेंस है ना, जो सहिष्णुता का है, तो वो भी इसी में बताया है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन को बताया था, आप सबको याद होगा, वो क्या बताते हैं? ओरिजिनल पोजीशन को भी बताते हैं ना, उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन को बताया था, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सिस्टम थ्योरी। जनरल सिस्टम थ्योरी सर्वप्रथम सामान्य जो सिस्टम सिद्धांत की अवधारणा विकसित की थी लुडविग वॉन बटन लैनफी ने, कॉलिन चेरी ने, रॉबर्ट के मर्टन ने या टालगंट पार्सन्स ने। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुडविग वॉन बटन लैनफी। ठीक है, तो फर्स्ट डेवलप किसने किया था कॉन्सेप्ट जनरल सिस्टम थ्योरी को? लुडविग वॉन बटन लैनफी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है एज अ मेथड ये डेवलप किया था टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एडवांस कैपिटलिज्म में, डेवलप्ड सोशलिज्म में, मॉडर्न टोटलिज्म में या पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज में। एक विधि के रूप में संरचनात्मक कार्यात्मकता की राजनीति के अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है क्या? उन्नत पूंजीवाद, विकसित समाजवाद, आधुनिक अधिनायकवाद या विकासशील देशों की राजनीति। तो यहाँ पर ध्यान रखना जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है ना, आप सबको पता है रजनी कोठारी ने भी इसको यूज किया था, मैंने आप लोगों को कल वाली क्लास में समझाया था, है ना। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को रजनी कोठारी भी यूज करते हैं। तो ये जो मेथड है ना इसको डेवलप किया गया था किसकी राजनीति को अध्ययन करने के लिए? ये विकासशील देशों की राजनीति को अध्ययन करने के लिए किया गया था, जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनके पॉलिटिक्स को अच्छे से स्टडी कर पाए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो सी राइट मिल है, सी राइट मिल आपको पता ही अमेरिका के हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या है? पावर इलाइट है। तो ये इज अ स्टडी ऑफ द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। तो ये चाइना की स्टडी करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की करते हैं, सोवियत यूनियन की करते हैं या फिर ग्रेट ब्रिटेन की करते हैं। तो सी राइट मिल आप सभी को पता है पावर इलाइट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कहाँ के थे? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे। कहाँ के थे? सी राइट मिल अगर आप देखो तो पावर इलाइट स्टडी है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स किसकी? यूएसए की। ठीक है, उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द क्राइसिस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ इंग्लैंड। तो निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड के अपने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास के संकटों की पहचान की थी, है ना। तो आप सबको पता ही होगा यहाँ पर ऑर्गेन्स्की होंगे क्या, लूसियन डब्ल्यू पाए होंगे क्या, एडवर्ड शिल्स होंगे क्या या फिर डेविड एप्टर। तो ये आप लोगों को बताना है बेसिकली क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लूसियन पाई। लूसियन पाई ने देखो कौन कौन से बताए थे? लूसियन पाई ने 6 फंडामेंटल जो 6 थे ना 6 क्राइसिस बताए थे। कितने बताए थे? 6। अब मैं आपको बोल बोल के बता रही हूँ। पहला इन्होंने लेजिस्टिमेसी क्राइसिस बताया। पहला इन्होंने क्या बताया? लेजिस्टिमेसी क्राइसिस। दूसरा आइडेंटिटी क्राइसिस। तीसरा पेंट्रेशन क्राइसिस PEN। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? PEN ETRATION। ठीक है, पेंट्रेशन। फिर पार्टिसिपेशन बताया, फिर इंटीग्रेशन बताया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बताया। तो मैं आप लोगों को इसका बता देती हूँ। सबसे पहले उन्होंने लेजिस्टिमेसी बताया, फिर आइडेंटिटी बताया, ठीक है, फिर पेंट्रेशन बताया, फिर पार्टिसिपेशन बताया, फिर इंटीग्रेशन बताया और उसके बाद इन्होंने क्या बताया था? डिस्ट्रीब्यूशन बताया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? लिपिड बन गया। लिपिड भी करके याद रख सकते हो। लेजिस्टिमेसी, आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है, पेंट्रेशन क्राइसिस, फिर आपका क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेशन क्राइसिस, फिर इंटीग्रेशन क्राइसिस, लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस। तो ये किसने बताए थे? ये बताए थे लूसियन डब्ल्यू पाई ने, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो लूसियन पाई ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी बताया और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में वो क्या बताते हैं? ECD याद है? ECD याद है? इक्वालिटी, कैपेसिटी और D फॉर डिफरेंशिएशन। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो सी राइट मिल का पावर इलाइट है क्या? TB बॉटमोर का इलाइट एंड सोसाइटी है क्या? पैरेटो का रूलिंग क्लास है क्या? और ऑर्टेगा या गैसेट का रिवॉल्ट ऑफ द मासेस है क्या? सो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका पैरेटो। पैरेटो का रूलिंग क्लास नहीं है क्योंकि रूलिंग क्लास किसका है? मोस्का का। मोस्का का है ना, ये किसका है? मोस्का का। मोस्का का आपका रूलिंग क्लास है ना। तो ये ध्यान रखना। पैरेटो अगर आप देखो, पैरेटो सर्कुलेशन ऑफ इलाइट पर बोलते हैं। किस पर बोलते हैं? सर्कुलेशन ऑफ इलाइट पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग पोस्टुलेट द लॉ ऑफिशियल मेक वर्क फॉर ईच अदर, निम्नलिखित में से किसने कानून को अधिकारी एक दूसरे के लिए काम करते हैं कहा था? तो ये मैक्स वेबर थे क्या, फ्रिट्ज मॉस्टीन मार्क्स थे क्या, फाइनर थे क्या, या पार्किंसन थे? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एन पार्किंसन। ठीक है, चलो अब आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ये, और होमवर्क के लिए क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि कौन सा पेयर गलत है। ठीक है, यूएसए में डबल सिटीजनशिप होती है, इंडिया में प्रोसीड्यूरल स्टैब्लिश बाय लॉ है क्या, ऑस्ट्रेलिया में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, और स्विट्जरलैंड में प्लूरल एग्जीक्यूटिव। हिंदी में आप लोग देख लेना। इसके अलावा मेरी डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस हो रही हैं। डिटेल कोर्स चल रहा है यूपीएचईएससी पर 1 PM, क्रैश कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस पर, स्पेशल क्लासेस डेली होती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस हो रही हैं, जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे आप लोगों को मैं लिंक दे देती हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मेरे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, ये वाले जो है मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, आप देखोगे 3 मंथ का ये यूपीएचईएससी वाला है और 45 डेज का क्रैश कोर्स है। तो ये स्टार्ट हुआ था 11 अगस्त से, सर और मैम मिलके करा रहे हैं 1 to 10 यूनिट्स का पूरा सिलेबस। प्राइस हाइक होने वाला है, 3 मंथ और 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो। यूज़ करना मेरा रेफरल कोड मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। ठीक है, स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, रिवीजन सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की पॉलिटिकल साइंस पर 4 PM, और मॉक टेस्ट ऑन पॉलिटिकल साइंस संडे और वेडनेसडे होते हैं। यहाँ पर गलती से ये क्या लिख दिया है, ये मंडे गलती से हो गया, ये संडे है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, संडे और वेडनेसडे 9 PM होती है। प्रैक्टिस अंटिल यू मास्टर इट। अगर आप ना प्लस वाले स्टूडेंट हैं तो संडे को अनअकैडमी पर फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, तो ज़रूर आप आ सकते हैं। यूनिट बेस्ड टेस्ट भी होते हैं बेसिकली। ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होते हैं, तो इसके लिए भी आप लोग आ सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ 24 मंथ का ले सकते हो, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 6 मंथ 12 मंथ 24 मंथ का ले सकते हो। मीनाक्षी लाइव यूज़ करना, 1 मंथ वाला 2300 समथिंग का पड़ जाएगा, 6 मंथ वाला 5000 समथिंग का पड़ जाएगा, और ये वाला 6 मंथ वाला 9000 समथिंग, 12 मंथ वाला 12000 समथिंग का पड़ जाएगा। तो जब भी आओ तो यूज़ क्या करोगे, मीनाक्षी लाइव। आज से ही अपनी पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो अनअकैडमी पर। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।